नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती को प्रियदर्शनी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस कमेटी द्वारा माल्यार्पण किया गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। इस वर्ष 19 नवंबर 2022 में उनकी 105वीं जयंती मनाई गई। इंदिरा गांधी आजाद भारत के इतिहास की इकलौती महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद से आज तक कभी भी किसी महिला को इस पद पर आने का मौका नहीं मिला। इंदिरा गांधी जयंती पर प्रियदर्शनी चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला अध्यक्ष कमल पटेल सहित पार्षद, पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बाबत शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा, देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जयंती के अवसर पर इंदिरा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में, कांग्रेस के सभी साथियों की मौजूदगी में इंदिरा जी की जयंती यहाँ पर मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जन्मदिन पर मंदिर व हनुमान जी के आकार वाला केक काटने के विवाद की आंच उज्जैन भी पहुंची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जन्मदिन पर तैयार किए गए केक को लेकर हुए विवाद पर अब उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सोशल मीडिया पर समारोह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कमलनाथ जिस केक को काट रहे थे उस पर मंदिर और हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। हिंदूवादी संगठनों ने इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। अब उज्जैन भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने टावर से एक रैली निकालते हुए शहीद पार्क पर कमलनाथ का पुतला जलाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा ने बताया कि कमलनाथ ने हिंदुओं की भावना का अपमान किया। इस तरह से वे हमेशा करते आ रहे हैं। हिंदू विरोधी काम करने वाले का आज हमने पुतला दहन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, कमलनाथ ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने गृह नगर में उनके ही समर्थित कार्यकर्ताओं ने एक मंदिर निर्मित केक को, जिसमें कि भगवा ध्वज भी था और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज विराजित थे, जिसमें उस केक को काट करके उन्होंने समस्त कोटि कोटि हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है। और यही सनातन अपमान वो सतत करते आ रहे हैं। उनकी पार्टी के विचार में ये कहीं न कहीं हमेशा पुष्ट होते आया है कि सनातन भावनाओं का और हिंदू धर्म की भावनाओं का कहीं न कहीं प्रतिकार होता है। केरल में कभी गोमांस, गाय का कटना, कभी राम को काल्पनिक पात्र बताना, ऐसे अनन्य अनन्य उपक्रम ऐसे होते आए हैं जो कि ये साबित करते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। एक समय में चुनाव के समय वो छद्म हिंदू का भेष धर के आते हैं, जो कि अब हिंदू समाज बहुत बेहतर रूप से जान गया है। उज्जैन की युवा शक्ति उसको जान गई है और आज युवा शक्ति उसका प्रतिकार करने के लिए उनके पुतले को दहन करने के लिए आई थी। इस बात को कि आपने जो हमारी जनभावनाओं को आहत किया है, हम उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े से प्रतिकार करती है और बृहद रूप में इसका प्रतिकार जारी रखेगी। इसी मुद्दे को लेकर संत परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज द्वारा आईटी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जन्म उत्सव पर हिंदुओं की आस्था एवं विश्वास के केंद्र हनुमान व मंदिर आकृति का केक काटा गया है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हनुमान जी वाला मंदिर नुमा केक काट करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। ऐसा तो कोई विधर्मी भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हमने आईजी महोदय को ज्ञापन दिया है कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए। और एफआईआर के लिए हमने उनको बताया है कि 295 एवं 295A ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, इनके अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए और उनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे। प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में शहर महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। शहर महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश में लगातार हो रही महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का विरोध किया गया। शहर महिला कांग्रेस ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह उनका बलात्कार हो रहा है, उसके लिए हमने आज महामहिम को ज्ञापन भी दिया है और शिवराज सिंह जी का पुतला जलाया है ताकि इस पे रोक लगे और आगे इस तरह के ना हो। थाना जीवाजीगंज व क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए कार से गांजे की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर थाना जीवाजीगंज एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 3 व्यक्तियों की घेराबंदी कर डिजायर कार व 20 किलो गांजा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों में एक बदनावर व 2 आरोपी इंदौर निवासी हैं। पुलिस ने 20 किलो गांजा, 3 लाख रुपए, डिजायर कार 4 लाख रुपए सहित कुल मशरूका 7 लाख रुपए जब्त किया है। इसमें क्राइम ब्रांच और थाना जीवाजीगंज की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें हमने 20 किलो 300 ग्राम जो है गांजा पकड़ा है और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है वो भी जब्त की गई है। टोटल मशरूका जो है गाड़ी और माल का जो है वो 7 लाख के करीब है। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक जो है बदनावर का है और 2 इंदौर के हैं और उन सबको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व के क्या अपराध? इनमें से एक जो इंदौर है उसमें प्रथम जो हमने वो पूछताछ की है उसमें उसने चंदन नगर में एक एक्साइज आबकारी का प्रकरण का बात किया और इसकी एक और जो बदनावर वाला है उसने भी एक अपराध के बारे में अपने पूर्व की जानकारी की दी है, लेकिन अपन इसकी तस्दीक करवाएंगे संबंधित थानों से। सर, जिसकी गाड़ी है उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वाहन मालिक है उसके बारे में तस्दीक की जाएगी कि उनकी जानकारी में रह करके सारी कार्रवाई हो रही थी कि उनकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर उनकी संलिप्तता के अपने निर्धारण करेंगे। और आगे और भी इनके कोई अपराधी और भी इनसे जुड़े हुए जिनसे लेना देना चलता है? ये हम जब पुलिस रिमांड में लेंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे कि वो माल कहाँ से लेकर आ रहे थे और किसको देने जा रहे थे। अवंतिका यूनिवर्सिटी द्वारा महाकाल लोक नंदीद्वार का मॉडल मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेंट किया गया। अवंतिका यूनिवर्सिटी द्वारा डिजाइन और निर्मित महाकाल लोक के नंदी द्वार का प्रतीकात्मक मॉडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह ने भेंट किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया। इसी तरह का प्रतीकात्मक मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक उद्घाटन के दौरान भेंट किया था। यह दूसरा मॉडल छात्रों के द्वारा बनाया गया था। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने बताया कि बहुत ही कम समय में छात्रों एवं प्राध्यापकों की एक टीम ने अथक प्रयासों से यह मॉडल बनाया। नंदी का महत्व भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही है, जो कि धर्म, उद्यमिता और विकास का प्रतीक है। यह मोहनजोदड़ो से अशोक स्तंभ तक भारत की संस्कृति से जुड़ा है। स्तंभ के 4 नंदी सनातन संस्कृति के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु बल, धैर्य एवं स्थिरता के गुणों को प्रतीकात्मक रूप से आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। अभी फिलहाल हमने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के हस्ते ये मोमेंटो भेंट किया। ये मोमेंटो बनाने के लिए हमारे छात्रा और शिक्षकों ने 2 दिन का समय लिया और ये मोमेंटो हमारे वर्कशॉप में, यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप में तैयार किया गया। इससे पूर्व में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसी तरह का मोमेंटो प्रदान किया गया। जी, महाकाल लोक का जब शुभारंभ हुआ उसके दौरान ये मोमेंटो हमने माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया था। ये जो मोमेंटो बना है, जो महाकाल लोक में नंदी द्वार बना हुआ है, उसका प्रतीकात्मक मॉडल बनाया है। ये प्रतीकात्मक मॉडल में हमने क्या किया है, जो अपना नंदी द्वार है, क्योंकि नंदी का अपने भारतीय संस्कृति में प्राचीन सालों से महत्व रहा है और ये नंदी द्वार खास करके हमने ये मॉडल में तैयार किया है। ये जो नंदी द्वार का मॉडल बनाया है, ये हमारे कार्यशाला में तैयार किया गया है और इसमें खास करके हमने कुछ वुडन मटेरियल, उसके बाद कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें और खास करके जो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मॉडल हमारे वर्कशॉप में तैयार किया। श्री राजपूत करनी सेना मूल व श्री राजपूत करनी सेना का विलय होने के बाद रैली निकाली गई व नए प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया।
समाज के वरिष्ठ जनों की लगातार मांग के बाद श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हुआ। ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान को नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर स्थानीय हरि फाटक ब्रिज से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों बेगम बाग, गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, कंठाल चौराहे से मालीपुरा होते हुए टावर चौक पहुंची। रैली का जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा मंच से भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष का करनी सैनिकों ने पुष्पहार से भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि दोनों संगठन एक साथ मिलकर कार्य करें, इसी को शिरोधार्य करते हुए आपस में विलय किया गया है। आरक्षण एवं एट्रोसिटी एक्ट में सुधार, बगैर जांच की कार्रवाई न हो, इसको लेकर आगामी 25 दिसंबर को राजधानी भोपाल में विशाल महारैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के करनी सेना व पदाधिकारी शामिल होंगे। समाज की कई दिनों से यही एक मांग हो रही थी कि सभी संगठन एक होके और एक साथ मिलके काम करें। तो इसलिए हमने जो हमारी पूरी टीम थी, पूरी मध्य प्रदेश की इकाई को एक संगठन में विलय करके, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में विलय करके, और समाज के लिए हम सब एक होकर काम करेंगे। और आने वाली 25 दिसंबर भोपाल में महासमर का आंदोलन होगा। वहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है आरक्षण स्वतः खत्म होना चाहिए और एट्रोसिटी एक्ट में सुधार होना चाहिए। जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, पर ये जो बिना जांच के जो कार्रवाई होती है वो बंद होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। शासकीय महाविद्यालय महिदपुर बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का परीक्षा परिणाम बिगड़ने पर विद्यार्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन व जांच की मांग की गई। शासकीय महाविद्यालय महिदपुर के बीए के प्रथम वर्ष परीक्षा रिजल्ट में एक साथ 70 से 80% विद्यार्थियों को या तो पूरक आई है या फेल कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खराब रिजल्ट को लेकर प्राचार्य आशा सक्सेना को कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन व खराब रिजल्ट को लेकर जांच की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन नगर मंत्री नयन सकलेचा ने किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष प्रधान सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप, पीयूष आरती सहित कई अन्य विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बाबत नगर अध्यक्ष प्रधान सिंह ने बताया, ये प्रथम वर्ष में अधिकतर विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया और अधिकतर को ये विषय में सप्लीमेंट्री दी गई है। और ये बीए, बीएससी, बीकॉम हर विषय में होता आ रहा है और अगले साल की भी बीएससी की यही हालत होती रही है। इसका कॉलेज प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और यूनिवर्सिटी में बार बार ये होता आ रहा है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रिंसिपल मैडम को ज्ञापन दिया है। यह हम 5 दिन में अगर इसका सुधार नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगले 5 दिनों के बाद उग्र आंदोलन करेगी, जिसके जिम्मेदार कॉलेज व विक्रम यूनिवर्सिटी रहेगी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।